चलिए इसी बीच खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। पंचकुला से इस वक्त की एक बड़ी जानकारी मिल रही है, अपने दर्शकों तक हम साझा करते चलिए। बड़ी खबर, दिव्यांशु बुद्धि राजा पंचकुला कोर्ट पहुंचे हैं। तो देखिए, अब दिव्यांशु बुद्धि राजा की बात कर लेते हैं तो उनकी भी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती नजर आ रही है। कोर्ट ने दिव्यांशु बुद्धि राजा को भगोड़ा घोषित किया। हाई कोर्ट ने दिव्यांशु बुद्धि राजा की याचिका खारिज की थी। दरअसल देखिए, दिव्यांशु बुद्धि राजा पंचकुला कोर्ट पहुंचे हैं, तो ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक हम साझा करें। हाई कोर्ट ने दिव्यांशु बुद्धि राजा को हालांकि भगोड़ा घोषित किया था और बाकायदा देखिए 2018 में उन पर मामला दर्ज हुआ और उसके बाद उनको बार बार समन भेजा गया, पेश होने के लिए बार बार बुलाया गया, लेकिन उसके बावजूद वो पेश नहीं हुए जिसके कारण अब उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया हाई कोर्ट की तरफ से। अब दिव्यांशु बुद्धि राजा पंचकुला कोर्ट पहुंचे हैं, तो पंचकुला कोर्ट पहुंचे हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा। कोर्ट ने दिव्यांशु बुद्धि राजा को भगोड़ा घोषित किया था। याचिका उनकी खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने दिव्यांशु बुद्धि राजा की दाखिल की गई याचिका को भी खारिज कर दिया था। 2018 में उन पर केस दर्ज हुआ था। देखिए, यहाँ पर करनाल से वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, एक युवा चेहरा है, युवा नेता है, और ऐसे में दिव्यांशु बुद्धि राजा इस कदर इस केस में अगर फंसे हुए हैं तो लिहाजा उनके लिए और साथ ही साथ व्यक्तिगत तौर पर उनके लिए भी, साथ ही साथ पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ी मुश्किल यहाँ पर पैदा होती हुई भविष्य में नजर आ रही है। तो कोर्ट ने दिव्यांशु बुद्धि राजा को भगोड़ा घोषित किया था। 2018 में उन पर एक केस दर्ज था जिसको लेकर बार बार उन पर समन भेजा गया, पेश होने के लिए उन्हें कहा गया, बुलाया गया, लेकिन वो बावजूद इसके समन जारी होने के भी बावजूद वो पेश नहीं हुए, जिसके कारण हाई कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया। अब दिव्यांशु बुद्धि राजा पंचकुला कोर्ट पहुंचे हैं। दिव्यांशु बुद्धि राजा को भगोड़ा घोषित किया गया था। 2018 में उन पर एक मामला दर्ज किया गया था। हाई कोर्ट ने दिव्यांशु बुद्धि राजा की जो दाखिल की गई याचिका थी उसको खारिज कर दिया था। जैसे कि हम लगातार बता भी रहे हैं, भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद अब वो कोर्ट पहुंचे। तो देखिए, फ्लैक्स बोर्ड लगाने को लेकर ही केस दर्ज किया गया था। हालांकि बार बार समन भी दिव्यांशु बुद्धि राजा को भेजा गया, लेकिन उसके बावजूद वो पेश नहीं हुए, जिस कारण उन्हें हाईकोर्ट के द्वारा भगोड़ा घोषित किया गया था। तो देखिए, अब वो अपनी याचिका यहाँ पर दायर करते हैं और उसके बावजूद वो यहाँ पर किस कदर उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आती हैं। दिव्यांशु बुद्धि राजा पर 2018 में केस दर्ज हुआ था और उसके बाद दरअसल देखिए भगोड़ा घोषित किया। अब चूंकि यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा और युवा नेता हैं, युवा चेहरे हैं, लेकिन अब व्यक्तिगत तौर पर दिव्यांशु बुद्धि राजा साथ ही साथ उनकी पार्टी के लिए भी अब एक बड़ी मुश्किल पैदा होती हुई नजर आ रही है और उनकी जो मुश्किलें हैं वो कम होती नजर नहीं आ रही है। हाईकोर्ट ने अब दिव्यांशु बुद्धि राजा की याचिका को खारिज कर दिया है। 2018 में उन पर केस दर्ज होता है, उसके बाद फ्लैक्स बोर्ड लगाने पर दरअसल केस दर्ज हुआ, बार बार उन्हें समन भेजा जाता है, बार बार उन्हें पेश होने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पेश नहीं हुए और जिसके बाद उनको भगोड़ा घोषित किया गया।